हेलो एंड वेलकम टू प्राइड यूके। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स, यानी पाइथन में वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम पाइथन के आज वेरिएबल लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो वेरिएबल्स यानी एक कंटेनर है जिसके अंदर हम हमारी डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। सो बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने वेरिएबल्स ये वर्ड सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको वही सब पाइथन में हम कैसे यूज करते हैं ये समझाने वाली हूँ। सो पाइथन में कोई भी अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है हम वेरिएबल यूज करते हैं, बल्कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करिए, आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। लेकिन अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं है जिसमें हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। आपको सिंपली कोई भी एक वैल्यू लेनी है, कोई भी एक वेरिएबल लेना है, सिंपली आप लेटर्स ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं और लेटर नंबर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगी बहुत जल्द, लेकिन आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड उसको इक्वल टू साइन के सामने आप दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और जो आप फर्स्ट वेरिएबल ले रहे हैं वो आपका ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाता है। पाइथन में आपको वेरिएबल को कोई भी पर्टिकुलर टाइप देने की जरूरत नहीं है। आप आपके वेरिएबल को विदाउट टाइप ही डिक्लेयर कर सकते हैं एंड साथ ही में उसकी वैल्यूज आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने आपकी पाइथन की वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू दी है 1 एंड उसके बाद लेटर ऑन उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और उसकी वैल्यू दे दी है एबीसी, तो यहाँ पे आपको कोई भी डेटा कन्वर्जन या फिर टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी डेटा कन्वर्जन टाइपकास्ट क्या है ये सब हम जब डिटेल ये टॉपिक से पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपको ये याद ही नहीं रखना है कि आपको आपका जब डेटा टाइप है वो चेंज हो रहा है तो हम कैसे चेंज करें। आपको सिंपली आपकी वैल्यू चेंज करनी है। So let's see a few rules before defining or declaring a Python variable. तो सबसे पहले हमें याद रखना है हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर या फिर अंडरस्कोर से। यानी आप आपका जो पाइथन वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका जो वेरिएबल है वो लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा गया है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, तो आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट हो नहीं सकता है और सिंपली नंबर भी नहीं हो सकता है। तो आपको इधर कॉम्बिनेशन लेना है लेटर या नंबर का, या फिर आपको कॉम्बिनेशन लेना है अंडरस्कोर या नंबर का। तो सिंपल नंबर या नंबर से स्टार्ट आपका जो वेरिएबल है वो नहीं हो सकता है। थर्डली आपका जो वेरिएबल है ये अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स ले सकता है, यानी ए टू जेड वैल्यूज ले सकता है। एंड ए टू जेड जब मैं बोल रही हूँ तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ये 26 एंड 26 पूरे सारी वैल्यूज ले लेता है। अगेन वो 0 to 9 लेता है और हमारा अंडरस्कोर भी लेता है। देन हमारे जो वेरिएबल्स है ये केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आपने एज लिखा है स्मॉल में और फिर आपने एज लिखा है ए कैप्स और जीई स्मॉल में, या फिर आपने ए जीई तीनों भी कैप्स में लिखा है, तो ये तीनों भी तीन डिफरेंट वेरिएबल बन जाते हैं। सो इवन इफ आपकी स्पेलिंग सेम है लेकिन आपके लिखने का स्टाइल डिफरेंट है तो भी एक नया वेरिएबल होता है। सो आपको ये याद रखना है कि आपके जो वेरिएबल्स है ये केस सेंसिटिव है। सो जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं या वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है कि अगर आप ए जीई लिख रहे हैं और ए जीई यानी एज लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स एंड एज लिख रहे हैं कैप्स लेटर्स, तो ये दोनों भी डिफरेंट हमारे वेरिएबल्स है। और हमारा जो वेरिएबल नेम है इट कैन नॉट बी मोर देन वन वर्ड। सो बेसिकली आपको स्पेस नहीं यूज करनी है। आपका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक साथ सारे लेटर्स क्लब किए गए हैं। सो अगर आपके वर्ड में ए 2 3 4 5 लिखा है तो भी एक वर्ड ही हुआ है क्योंकि इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो सिंपली आपकी जो वेरिएबल है उसका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड हो सकता है, इसके बीच में स्पेसेस नहीं हो सकती है। तो ये सिंपल सेट ऑफ रूल्स है हमारे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। मूविंग टू नेक्स्ट, हम अलग अलग तरीके से पाइथन के वेरिएबल्स लिख सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से और बहुत डिसेंटली हम लिख सके और साथ ही में वो रीडेबल भी हो। क्योंकि जब भी आप पाइथन के वेरिएबल्स लिखते हैं इट कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हैं लेटर्स एंड नंबर्स को और साथ ही में आप अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आपकी एक स्टाइल डिफाइन करें। आप जब भी प्रोग्रामिंग करें तो कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल से स्टिक करें ताकि कोई भी आपका कोड रीड कर रहा है तो उसको सिंपली समझ में आ जाए, अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है और ये पर्टिकुलर स्टाइल है लिखने का ये वेरिएबल। सो यहाँ पे तीन ऑप्शन है आपके पास, आप कैमल केस यूज कर सकते हैं, पास्कल केस यूज कर सकते हैं या फिर स्नेक केस यूज कर सकते हैं। अब ये कैमल केस क्या होता है, कैमल केस होता है कि आप आपके जो वर्ड्स है उनको साथ में लिखिए, जैसे कि माय वेरिएबल नेम, यहाँ पे मैंने लिखा है माय वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे ये तीन वर्ड्स है मेरे पास, इन तीनों को मैं साथ में लिखूंगी, एक्सेप्ट जो हमारा फर्स्ट लेटर है वेरिएबल का उसे हम स्मॉल लिखेंगे, लेकिन बाकी के जो दो वर्ड्स है हमारे वेरिएबल के अंदर उन्हें हम कैप्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आप एक्चुअली 3 वर्ड्स लिख रहे हैं माय वेरिएबल नेम, पर बीच में स्पेस नहीं है तो एक वन वर्ड ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने बी और एन को कैपिटल रखा है ताकि इजीली रीडेबल हो। तो माई मुझे रीड करने आ रहा है, वेरिएबल मुझे रीड करने आ रहा है, नेम मुझे रीड करने आ रहा है। अगर ये मैं तीनों स्मॉल में लिखती तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता रीड करने के लिए, लेकिन सिंस यहाँ पे मुझे कैमल केस में मैंने इसे लिखा है तो बहुत सिंपली मैं इसको रीड कर सकती हूँ।
नेक्स्ट इज आवर पास्कल केस। तो पास्कल केस में हर एक लेटर जो होता है, हर एक फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे एम भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, एन भी कैपिटल है। तो इस तरह से आप पास्कल केस में भी लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी आप बहुत इजीली रीड कर सकते हैं माई वेरिएबल नेम। एंड लास्ट ही हमारा है स्नेक केस। तो स्नेक केस में आपको बस अंडरस्कोर ऐड करना है। तो हर एक लेटर के, हर एक वर्ड के बाद आपको अंडरस्कोर ऐड करना है। यानी माई के बाद मैंने अंडरस्कोर ऐड किया, वेरिएबल के बाद मैंने अंडरस्कोर ऐड किया, और नेम के बाद आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई न्यू वर्ड अटैच करना है तो आप उसके आगे एक अंडरस्कोर डाल सकते हैं। तो बेसिकली दो वर्ड्स को साथ में क्लब करने के लिए हम स्नेक केस यूज करते हैं। सिमिलरली सो हम ये तीनों भी हमारे जो केसेस है वो यूज करते हैं टू डिफाइन और डिक्लेयर अ वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो तीनों भी केसेस है, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा केस यूज करना है। आई वुड रेकमेंड कि हम कैमल केस यूज करें। मैं यूजुअली कैमल केस यूज करती हूँ क्योंकि ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। सो बेसिकली आपको भी कोई भी कोड रीड करेंगे, आपको मोस्टली सारे डेवलपर्स कैमल केस यूज करते हुए ही दिखेंगे। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा केस यूज करना है। अगर आपको पूरा वर्ड कैप्स में भी लिखना है तो आप आपका खुद का स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप कोई भी स्टाइल में आपकी वेरिएबल्स डिफाइन करें, लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, ये सारे सेट ऑफ रूल्स वो फॉलो होने चाहिए और उसी के बाद आपका वेरिएबल प्रॉपरली डिक्लेयर होगा। कमिंग टू नेक्स्ट, आप आपकी वेरिएबल की वैल्यूज को कैसे असाइन करते हैं। तो पहले हम वेरिएबल की वैल्यूज असाइन करने से पहले हम जाते हैं और देखते हैं वेरिएबल डेफिनेशन या डिक्लेरेशन के बारे में। मैं यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो बताती हूँ। हम हमारा पाइचार्म ओपन करते हैं। पाइचार्म के अंदर हम समझते हैं कि हमारी वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा पाइचार्म का लास्ट लेक्चर का टॉपिक था, जहाँ पे हमने कमेंट्स और इंडेंटेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अपना जो कंसोल है इसे क्लोज कर देती हूँ, मिनिमाइज कर लेती हूँ, और यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसको पूरा क्लियर आउट कर लेती हूँ। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी ये मेरा फर्स्ट फाइल ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली जब हम कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल लिखते हैं तो हम वैरी यूज करते हैं कीवर्ड, या फिर डेटा टाइप यूज करते हैं और हमारा वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट हम डायरेक्टली वो वेरिएबल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे x इसको एक वेरिएबल बनाना है, तो मेरा x एक वेरिएबल हो गया। और ये वेरिएबल तब होता है जब मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करती हूँ। तो ये इक्वल टू साइन के बाद में कोई वैल्यू असाइन करती हूँ 1, तो x की वैल्यू हो गई 1, तो अभी x मेरा वेरिएबल होगा। सिमिलरली अगर मैं ABC लिख रही हूँ और उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1, तो अगेन मेरा ABC एक वेरिएबल हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC और DEF, तो अगेन ये भी मेरा वेरिएबल होगा तभी जब जाके मैं इसको एक वैल्यू असाइन करूंगी। तो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स मैंने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स असाइन किए हैं। या फिर अगर आप सपोज कीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल प्राइड एडुकेयर है, तो यहाँ पे मैंने प्राइड लिखा, एडुकेयर का ई कैपिटल रखा है और इसको वैल्यू असाइन की है मैंने 10। तो प्राइड एडुकेयर भी एक वेरिएबल हो गया। इस तरह से आप आपकी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल को हम डिक्लेयर और डिफाइन साथ में ही करते हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन। अब ये डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन यानी आप जब आपके वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी ये मेरा वेरिएबल है, तो एक्स मैंने सिर्फ लिखा है, दैट्स इट, एक्स इज माय वेरिएबल। ओके, लेकिन आप यहाँ पे पाइथन में सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको साथ ही में उसको डिफाइन करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप उसको नॉर्मली डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आएगा कि ये वेरिएबल है या नहीं है, या फिर कुछ और वैल्यू लिखी गई है। तो अनलेस एंड अनटिल आप उसको एक वैल्यू असाइन नहीं करते, वो वेरिएबल नहीं बनती। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी हमें उसे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया है, यानी इक्वल टू उसकी वैल्यू दे दी है। तो ये डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों हो चुका है, और तब जाके हमारा x2 एक वेरिएबल बन चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप पाइथन का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने अभी देखे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल था वो था हमारे वेरिएबल का, कि हमारा वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 ले रही हूँ और NUM लिख रही हूँ और इक्वल टू 2 लिख रही हूँ। तो आप यहाँ देखिए मुझे एरर आ रहा है, मैं इसको अभी रन करके चेक करूंगी और आपको एरर दिखाऊंगी। सिंटेक्चुअल एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और फिर हमने और एक चीज देखी है कि हमारा जो वेरिएबल है वो इधर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर लेटर से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा नंबर num1 में लिख देती हूँ इसको और सेव करी, तो सी इसमें यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको रन करूंगी तो यू सी कोई एरर नहीं आ रहा है। सिमिलरली तो आपका जो वेरिएबल है इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। यहाँ पे मैंने इसे स्पेस दिया है
तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे रही तो भी मुझे सिंटेक्स आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि आप एक वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते और आपका वेरिएबल वन वर्ड होना चाहिए। तो ये सिंपल रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप आपका वेरिएबल डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज हम हमारी मेनी वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ कैसे असाइन कर सकते हैं। तो पाइथन हमें एक ऑप्शन देता है जिसमें हम हमारी मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को इन वन लाइन, यानी आपको अगर सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी है वेरिएबल्स को तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है x, y, z इज इक्वल टू, और मैंने इन्वर्टेड कोट्स में ऑरेंज, बनाना, चेरी लिया है। तो हमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो लिखने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल टू साइन करके मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज दी है। मेक श्योर कि हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो मैच करे। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो हमें एरर आएगा। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, यहाँ पे से इसको क्लियर आउट कर लेते हैं, रन करते हैं ताकि हमारी एरर स्क्रीन ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स देती हूँ, x, y, z, और मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज दे देती हूँ। एक की वैल्यू देती हूँ a, दूसरे की वैल्यू देती हूँ b एंड थर्ड की वैल्यू देती हूँ c। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स को वैल्यू देती है और यहाँ पे इसको मैं रन कर रही हूँ। तो सी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। सिंपली मैं इन तीनों को प्रिंट करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई एरर्स ना दिखे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्स किया है, तो अभी मेरा ये वेरिएबल को मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो अगर आपको आपकी वेरिएबल्स के आउटपुट चाहिए तो आपको आपके सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है, आपको इन्वर्टेड कोट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इन्वर्टेड कोट्स ओनली स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए यूज करते हैं, बाकी आप डायरेक्टली आपकी वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, आपको सेमी कॉलम्स देने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड यहाँ पे इसको रन करती हूँ। मैं जब यहाँ सेव एंड रन कर रही हूँ तो मुझे आंसर में आ रहा है ABC। तो लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज द स्क्रीन। तो यहाँ पे आप आंसर चेक करिए, ABC ये तीनों भी मुझे आंसर्स में आ रहे हैं, तीनों अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट अलग अलग लाइन पे किया है। मैं तीनों साथ में भी प्रिंट कर सकती हूँ, और अगर मुझे तीनों साथ में प्रिंट करने हैं तो मुझे